जय साई राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी आपको चंद्र ग्रहण के बारे में बताने वाला हूं, जो कि कल यानी 16 मई को लगने वाला है। ये चंद्र ग्रहण चाहे भारत में नहीं देखा जाएगा, परंतु इसका असर सभी राशियों पर अवश्य रहेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि चंद्र ग्रहण तुला राशि में लगेंगे और इसी के मध्य में वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस तरह से दो राशियों पर इनका मुख्य रूप से असर आने की वजह से सभी राशियों पर असर आ जाता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत बार पूछा है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के वक्त हमें क्या क्या परहेज करने हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक कार्य बिल्कुल नहीं करना है, वह कार्य क्या है ये बताऊंगा, और दूध के साथ ऐसा नहीं करना है ये भी आज आपको बताऊंगा। पहले बताना चाहता हूं कि सब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगते हैं तो राहु या केतु की वजह से लगते हैं, और जब राहु केतु का नाम आता है तो शनि अपने आप उसमें आ जाते हैं। तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी ग्रहण लगे, वो चाहे दृश्य हो चाहे दृश्य ना हो, भारत में आप पर असर अवश्य करेगा। हाँ, उसका फ़र्क क्या होता है? फ़र्क सिर्फ ये होता है कि उसमें जो सूतक काल में हम लोग मंदिरों के द्वार बंद करते हैं, सूतक काल में जो खाने पीने का परहेज होता है वो नहीं करना होता है। जैसे गर्भवती स्त्रियों को कोई परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि हम ये कहें कि इसका असर ही नहीं है, तो हमने तो फिर विभाजन कर दिया चंद्रमा का, कि भाई अमेरिका में चंद्रमा और हैं और भारत में चंद्रमा और हैं। अब चंद्रमा तो एक ही है, जब वह प्रभावित हो रहे हैं तो जब हम पर वो असर डालते हैं तो उसका असर हम पर अलग तरीके से पड़ेगा ही पड़ेगा। मेरा ख्याल है मेरी बात को आप समझ चुके होंगे कि चंद्रमा एक है, चाहे वह अमेरिका में है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना में है, इंडिया में है। तो अब ग्रहण यहाँ नहीं दिख रहा है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि भाई हम पर असर नहीं है। इसलिए पहले ये समझ लीजिए कि सूतक काल और चीज़ होती है, असर और चीज़ होती है। असर हम पर आएगा ही आएगा। अब मैं क्रमबद्ध तरीके से आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए यदि आप फ़ायदा लेना चाहते हैं, नुकसान से बचना चाहते हैं और भविष्य के लिए भी कुछ आप नॉलेज लेना चाहते हैं। तो एक तो आज चंद्र ग्रहण के समय, यानी मैं आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक ख़ास तौर पे दूध का उबाल नहीं करना है, दूध को उबालना नहीं है। अब यदि आप दूध को उबालते हैं तो पक्की बात है कि आपके घर के जिस सदस्य का चंद्रमा महादशा या अंतर्दशा में है उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए दूध को या तो पहले उबाल लीजिए या फिर बाद में उबाल लीजिए। और दूध खरीदना भी नहीं है इस समय में, बाद में खरीदिए। अब आप कहेंगे कि हमारा दूध तो इसी समय में आता है, तो आप यदि रेगुलर आता है तो आप पेमेंट तो नहीं करते होंगे, पेमेंट बाद में कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आप ना खरीदें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन खरीदना इतना खतरनाक नहीं है जितना उबालना। खरीद भी लिया है तो उबालिए मत, पहली बात तो ये। दूसरी बात सबसे अहम जो है कि इस समय में, जब ये समय हो, किसी भी सूरत में दूध में खट्टा डालकर ना तो पनीर बनाएं और ना ही दही जमाएं।
7 बजे से सुबह दोपहर 11 बजे तक का सिर्फ 4 घंटे का समय है। इस समय में आपने ना तो दूध को उबालना है, ना तो दूध का पनीर बनाने की कोशिश करनी है, ना तो दूध में खट्टा डाल के दही जमाने की कोशिश करनी है। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अब आपको बताऊं कि हमने कैसे बचना है। अभी पिछली बार जब सूर्य ग्रहण लगे तो एक सज्जन ने मुझे सवाल किया कि आप कहते हो कि ग्रहण काल में जो कोई पूजा आपकी बैलेंस है करवा डालिए, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये होता है कि जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कोई पूजा बताई है, या आपके गुरु ने आपको कोई पूजा बताई है, या आपकी कोई पेंडिंग है, तो आप कोशिश कीजिए कि इस काल में हो जाए, तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। उससे बहुत शक्ति मिलती है, लाभ मिलता है, बल मिलता है, और 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना लाभ मिलते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि इस चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभावों से हम कैसे बचें। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो ग्रहण लग रहा है उसके बुरे प्रभाव से हम किसी तरह बच जाएं। तो उससे बचने के लिए आपको करना है दूध दान, चीनी दान। दूध, चीनी, आटा, ये चीज़ें आप दान करते हैं, सफ़ेद वस्त्र दान करते हैं, तो आपको बहुत लाभ होगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि बहुत सारे पूछेंगे कि आपने तो कहा दूध खरीदना नहीं है, तो फिर खरीद सकते हैं, दान करने के लिए खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश कीजिए कि आज दान अवश्य करें, पाठ पूजा करें। यदि आप चाहते हैं तो इस समय में आप थोड़ा गंगा जल लें, उसमें डालें और गंगा जल से स्नान करें, और हर हर गंगे कहते हुए स्नान करके ये चीज़ें, वस्तुएं जो हैं दान करें, बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। देखिए, मैं हर बात करूँगा लॉजिक के साथ करूँगा। जब चंद्रमा ग्रहण ग्रसित हो जाते हैं तो चंद्रमा से प्रभावित व्यक्तियों की ज़िंदगी में बहुत अधिक उदासी का माहौल बनने लगता है। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, मन डरा डरा रहने लगता है, पेट खराब हो सकता है, आंखों में खारिश हो सकती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए, यदि आपका मन उदास हो जाए कल, यदि आपकी आंखों में खारिश होने लगे, यदि आपका पेट खराब होने लगे, रात को नींद सही ढंग से ना आए, तो आपको चाहिए कि फिर आप कम से कम 14 दिन दूध, चीनी का दान करते रहें, तो आप सभी बुरे प्रभावों से बचे रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। मैं ब्रिजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर, गायक, सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।
ओम।